नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में, विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में विजय मिलती है, जिससे कि आप देखिए इस एकादशी के नाम से ही आप जान गए होंगे विजया एकादशी, यानी कि कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति हर काम में विजय प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक धारण करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से कलयुग में जहां अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां एक एकादशी पुण्य अर्जित करने और समस्त पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। एकादशी व्रत न करने वाले अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके कार्य अधूरे रह जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। और विजया एकादशी का यह व्रत अपने भक्तों की हर प्रकार की विपत्तियों को नष्ट कर देता है, साधक को लौकिक और परलौकिक विजय प्रदान करता है। इसलिए जो भी भक्त अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस बार साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना है, नियमों का किस दिन पालन करना है, इस बार एकादशी तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर उपवास रखना चाहिए। शाम को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि व्रत निराहार रहकर ना रख पाए तो फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार में आप कुट्टू का आटा, लौकी, आलू आदि या मूंगफली और जितने भी फल हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को तुलसी के पत्ती सहित सात्विक भोजन का पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो जा रही है यह भी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष साल 2025 की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 तक। अब देखिए दोस्तों, 24 फरवरी सोमवार को 1:44 पर जो है रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी। और जब भी ऐसा होता है तो चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, उन्हें पूजा एकादशी यानी जिसमें द्वादशी और एकादशी दोनों तिथियों का संयोग हो, उस दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसे में इस बार 24 फरवरी दिन सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, इसी एक दिन व्रत रखेंगे। और वैसे भी यह तिथि सूर्योदय व्यापनी तिथि भी होगी। ध्यान रखिए, एकादशी व्रत रखने के साथ साथ हरिवासर का समय और व्रत पारण मुहूर्त का भी ध्यान रखना होता है। जो भक्त अनजाने में या फिर जानकारी के अभाव में रविवार के दिन व्रत रखने वाले हैं, उन्हें बता दूं कि जब आप सोमवार को व्रत का पारण करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए, पारण मुहूर्त खोजें तो आपको शाम 7 बजे के बाद का मुहूर्त प्राप्त होगा। इसलिए आपको रविवार के दिन व्रत नहीं रखना है, केवल सोमवार को रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। हरिवासर का समय भी दोस्तों जो है दोपहर 1:45 से शुरू हो जाएगा। जब तक कि हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। इस मुहूर्त का भगवान का जितना हो सके आपको भजन कीर्तन या भगवान के किसी भी मंत्र का आपको मानसिक रूप से जो है जप करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 25 फरवरी 2025 मंगलवार सुबह 6:56 से 9:08 तक के बीच में रहने वाला है।
इस बीच आपको जो है व्रत का आप पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी शुभ मुहूर्त में केवल आपको अपना उपवास खोलना होगा। 10वीं तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, लेकिन इस बार 10वीं तिथि को रविवार का दिन होने के कारण आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। तुलसी के पत्ते 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं, इसलिए आप 2 या 3 या 4 दिन पहले भी तुलसी के पत्ते जो है तोड़ करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि एकादशी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।